Okay, very good evening to all of you. Welcome to lecture on physics. My name is Rajesh Agrawal. Let's continue. हम लोगों ने लाइट चैप्टर पढ़ लिया था लगभग, है ना। लाइट में क्या क्या पढ़ लिया था? रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था, ठीक है। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, है ना। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, ठीक है, बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। और उसके बाद हमने पढ़ा था क्या? रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ा था? रिफ्रैक्शन बाय एनी टू मीडिया, ठीक है, एनी टू मीडिया, है ना। एनी टू मीडिया या ग्लास स्लैब का भी देखा था, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्शन बाय, है ना, लेंस देखा था, है ना। इतना चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। किसी को किसी भी तरह का डाउट है? किसी को किसी भी तरह का डाउट है? ठीक है, देखो प्लेन मिरर में हमने पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। 5 मिनट में सारा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। पहला क्या था? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। एंड दूसरा क्या था? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक है। सबको ये बात समझ में भी आती है, ठीक है। कोई भी ऐसा बंदा जिसको नहीं समझ में आता है तो पूछ लेगा, ठीक है। आता है सबको? उसके बाद रिफ्लेक्शन दो प्रकार का होता है, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी कि अगर पैरेलल लाइट रे आ रही है, किसी एक सरफेस पे पड़ रही है, ठीक है। पैरेलल लाइट रे आ रही है, एक सरफेस पे पड़ रही है, और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये दोनों लाइट रे पैरेलल ही रहे, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। लेकिन कोई सरफेस ऐसा है, रफ है, पैरेलल लाइट रे आ रही है, लेकिन टकराने के बाद ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को तो फॉलो करेगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं रहता है, ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, R1 एंड R2 इज़ नॉट पैरेलल, ठीक है, पैरेलल नहीं रहता है, उसको क्या बोलते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्शन है वो दोनों लॉ को फॉलो भी करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था, ठीक है। प्लेन मिरर का इमेज का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? इमेज का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला सेम साइज़ का होता है ना। सेम साइज़ का होता है, ठीक है। सेम डिस्टेंस पे बनता है, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे बनता है, ठीक। और उसके बाद क्या था इसमें? वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन होता है, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन होता है, ठीक है। राइट का चीज़ लेफ्ट में दिखता है और लेफ्ट का चीज़ राइट में दिखता है, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। डिफाइन लेटरल इन्वर्जन वगैरह, ठीक है। और बाकी बात प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज ऑफ प्लेन मिरर, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ तक पढ़े थे, याद आ रहा है सबको? ठीक है। प्लेन मिरर पे अलग अलग सवाल भी किए थे, ठीक है, आप लोग को याद होगा, ठीक है, याद है ना जी। अलग अलग सवाल किए थे, 2 प्लेन मिरर वाला, 1 प्लेन मिरर वाला, है ना। सिंगल प्लेन मिरर वाला, 2 प्लेन मिरर वाला कुछ सवाल किए थे, ठीक है। एक प्लेन मिरर है, ठीक है, एक प्लेन मिरर रोटेटेड बाय एंगल थीटा, है ना, याद आ रहा है। एक प्लेन मिरर अगर एंगल थीटा से रोटेट कर दिया जाएगा, है ना, एंगल थीटा से रोटेट कर दिया जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, कितना कितना चेंज हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे में, ठीक है, याद है ना, ठीक है, ठीक है। अगर कोई मिरर को हम लोग एंगल थीटा से रोटेट कर देते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या चेंज आने वाला है, ठीक है। या गैप गैप बिटवीन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में क्या चेंज आने वाला है, ठीक है। याद है, ये कॉन्सेप्ट बताया गया था, याद है ना, ठीक है। उसके बाद हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, 2 प्लेन मिरर 90 डिग्री पे रखा हुआ है, ठीक है, 2 प्लेन मिरर 90 डिग्री पे रखा हुआ है ना। याद है कि नहीं याद है? अगर अगर एक लाइट रे यहाँ के टकराती है, ठीक है, और फिर ऐसे जाती है और यहाँ से ऐसे जाती है, ठीक है, दिस इज़ द नॉर्मल, ठीक है। तो क्या होता था, याद है?
क्या होता था यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे क्या होता था, ठीक है। अगर ये एंगल गिवन है थीटा, ये एंगल गिवन है थीटा, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गिवन इज थीटा, देन एंगल आर इज व्हाट, एंगल आर हियर इज 90 माइनस थीटा, ठीक है, याद है, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाला भी क्वेश्चन किया था, है ना, जब ये किसी भी एंगल पे रहता है, ठीक है, 60 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है ना। कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा है भाई पूछ लो, ठीक है, अभी बता दूंगा, ठीक है। किसी भी एंगल थीटा पे रखा हुआ था, तो एक क्वेश्चन किया था 60 डिग्री पे, ठीक है, याद है ना। उसके बाद स्फेरिकल मिरर पढ़ा था हमने। स्फेरिकल मिरर क्या, दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, समझ रहे हो, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद हमने देखा था कि कोई सा भी एक क्या है, कोई सा भी एक स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है, कोई सा भी एक स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है, दैट कैन बी कट आउट इनटू टू पीसेस, यहाँ से एक बार कट किया, यहाँ से एक बार कट किया, ठीक है। अभी क्या है, पूरा प्लेन ग्लास है, अगर इसको इस साइड में पेंट कर देते हैं, इस साइड में पेंट कर देते हैं, ठीक है, ये कैसा मिरर बन जाता है, दिस इज़ कनकेव मिरर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था इस मिरर को अगर इधर से पेंट कर देते हैं काट करके, ठीक है, ये कैसा मिरर बन जाता है, कॉन्वेक्स कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये सेंटर जो है सेंटर सी, ठीक है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, है ना। और इस पोल पे, ठीक है, ये जो मिरर है, मिरर ए बी, ठीक है, ए बी आर्क ए बी, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है इसको पोल बोलते हैं। सी और पी को मिलाता हुआ जो लाइन होता है इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे इस साइड इसका क्या होगा, इस वाले लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस इस साइड बना सकते हैं, है ना, वेयर हियर इट इज़ पोल, ठीक है। इसका सी देखो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में है। यहाँ पे जब तुम खींचोगे यहाँ पे एक लाइन, ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में आएगा, है ना, दिस इज़ नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे फोकल लेंथ होता है इसका हाफ, है ना, टोटल ये क्या हो जाता है, आर बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, फोकल लेंथ इज आर बाय 2, ठीक है। इसका फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है, कॉन्केव का, इसका फोकल लेंथ इधर आ रहा है ना, इसका फोकल लेंथ इधर आ रहा है, तो इसमें जब ऐसे लाइन खींचोगे ये पॉजिटिव साइड आ रहा है ना, पॉजिटिव एक्सिस में आ रहा है, तो इसका फोकल लेंथ कैसा हो जाता है, पॉजिटिव, ठीक है, सबको याद है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, मिरर फार्मूला, ठीक है, मिरर फार्मूला, ठीक है, मिरर फार्मूला इज गिवन बाय 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है, वेयर u इज व्हाट, सॉरी v इज व्हाट, इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, f इज फोकल लेंथ, ठीक है, समझ रहे हो, याद आ रहा है ना सबको। उसके बाद हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय m इज माइनस v बाई u, ठीक है। m का बेसिक फार्मूला होता है hi/ho, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो कितना मैग्नीफाई पड़ेगा, ठीक है, कितना बड़ा करेगा इमेज को विथ रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने टेबल बनाया था, मैग्निफिकेशन इज +1 फॉर व्हाट, प्लेन मिरर, है ना, फॉर व्हाट, प्लेन मिरर, है ना, मैग्निफिकेशन इज <1 एंड व्हाट, पॉजिटिव, है ना, <1 एंड पॉजिटिव, याद है ना, m बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, इज फॉर व्हाट, कॉन्वेक्स मिरर, इज फॉर व्हाट,
कॉन्वेक्स मिरर है ना। एम पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, एम पॉजिटिव मतलब क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और एम नेगेटिव मतलब क्या होता है, रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन है ना। यहाँ देखो M07 कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एम इसके बाद पढ़ा था हमने एम लेस देन 1 भी होता है। ठीक है, और एम ग्रेटर देन 1 भी होता है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, किसके लिए, दोनों केस किसके लिए होता है, कनकेव मिरर के लिए। ठीक है, कनकेव मिरर के लिए। याद आ रहा है सबको ना। कनकेव मिरर में ठीक है, कनकेव मिरर में 6 जगह पे इमेज बनता है, 6 तरह से इमेज बनता है। ठीक है, 6 तरह से। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको याद आ रहा है। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, आगे चले क्या, छोड़ दे क्या इसको, या रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है कर ही लेना। ठीक है, कॉनकेव मिरर में कितने केसेस होते हैं, कॉनकेव मिरर में 6 केस होता है ना, 6 केस होता है। अलग अलग इमेज और ऑब्जेक्ट रखेंगे, 6 केस हो जाएगा। जयेश ने जैसा बताया था वैसे कर लो एक बार, वो उसके बगल वाला, बाकी लोग को दिख रहा है ना। ठीक है, कर लो भाई एक बार राहुल। ठीक है, बाकी लोग को समझ में आ रहा है ना। बच्चे कुछ भी नहीं समझ में आए ना, तुम लोग नहीं पढ़े हो, कुछ भी नहीं समझ में आए, मुझे उसी समय रोकना। ठीक है, समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो ना, मुझसे एक चीज़ तुम 4 बार पूछो, 1000 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं पूछूँ तो जवाब आना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना। इट इज़ माई डील ओनली। ठीक है, तुम 1000 बार पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं जब एक बार पूछ दूँ तो तुम्हारे तरफ से जवाब आ जाना चाहिए। ठीक है, पोजीशन। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सबसे पहला पॉइंट, पोजीशन ऑफ। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यू से डिनोट कर दिया। ठीक है, समझ जाना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, आई लिख देता हूँ, चलो इसको ओ लिख देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, उसके बाद क्या है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, पोजीशन 6 होगा। ठीक है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट, सबसे पहले इन्फिनिटी पे है ना, ऐसे देखते जाना है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, दूर, ठीक है बहुत दूर। ठीक है, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे मिरर की तरफ। ठीक है, इमेज मेरा इधर जाता जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर लाते जाएंगे, इमेज इधर जाता जाएगा। ठीक है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद कहाँ, बियॉन्ड सी। उसके बाद कहाँ, बियॉन्ड सी। ठीक है, उसके बाद कहाँ, एट सी। ठीक है, उसके बाद कहाँ, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, उसके बाद कहाँ, एट एफ। ठीक है, उसके बाद कहाँ, बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, एफ एंड पी। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, एट इन्फिनिटी टू एट फोकस, एट फोकस टू एट इन्फिनिटी। ठीक है, बियॉन्ड सी तो बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी तो बियॉन्ड सी। ठीक है, एट सी तो एट सी, बिटवीन एफ एंड पी तो कहाँ, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर। एफ एंड पी है तो बिहाइंड, बिहाइंड मिरर चला जाता है ना, समझ रहे हो कि नहीं, बिहाइंड मिरर। ठीक है, समझ रहे हो। मिरर में जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनेगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। अगर मिरर के पिछले साइड बन गया तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसको कैसे याद रखना है, प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, और इमेज हमेशा मिरर के दूसरे साइड बनता है। ठीक है,
तो प्लेन मिरर में इधर वाला वर्चुअल इरेक्ट यानी कोई सा भी मिरर हो, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, अगर मिरर के उल्टे साइड बन जाएगा तो कैसा इमेज होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, एक ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, किसमें, जब एफ एंड पी पे हो, है ना, तभी तभी जा रहा है ना, तभी जा रहा है ना ये बिहाइंड द मिरर। बाकी सब केस में क्या है, फ्रंट में रहता है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, देख रहे हो टेबल कितना आसान है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब देखो साइज एट इन्फिनिटी एट फोकस, ठीक है, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, ठीक है, फिर आएगा छोटा डिमिनिश्ड, फिर बराबर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल, फिर बढ़ेगा, ठीक है, इनलार्ज, ठीक है, फिर हाईली इनलार्ज होगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये वाला बस इनलार्ज। ठीक है, समझ गए कितना आसान टेबल है, सबको याद हो गया। ठीक है, टेबल सबको दिमाग में याद रहना चाहिए। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर पढ़े थे, कॉन्वेक्स मिरर, है ना, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, दो ही केस होता है ना, दो केस होता है कॉन्वेक्स मिरर में, है कि नहीं। रुको, इसी को थोड़ा ऐसा करते हैं, थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं, जब टूल्स है तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना चाहिए अपन को, है ना, और क्यों बार बार टेबल बनाना है, इसी को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं। वेरी गुड, क्या बात है, इसी को हम लोग यहाँ पे कॉन्वेक्स कर लेंगे, टेबल दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा, मेहनत दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, एट इन्फिनिटी रहेगा और एक दो ही केस आएगा, ठीक है, दो केस आएगा, बाकी को मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, किसके लिए हो गया ये, कन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, तो दो ही जगह है इसके लिए, इसका फोकस किधर है, इधर है, ठीक है ना। ठीक है, इमेज इमेज से आएगा, ठीक है, पैरेलल लाइट रे यहाँ आएगा, इसको ऐसे चला जाएगा, पैरेलल लाइट रे आएगा, ठीक है, ऐसे चला जाएगा, ठीक है, दोनों लगेगा कि यहाँ जाके मिल रहा है फोकस पे। ठीक है, फोकस पे, ठीक है, एक्चुअली में लाइट रे गया नहीं है, ठीक है, मिला है, एक्चुअली में लाइट रे गया नहीं है, ठीक है, एक्सटेंड किए ना हम लोग। एक्चुअली में लाइट रे गया नहीं है, एट इन्फिनिटी कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी पे रहेगा तो कहाँ बनेगा, एट फोकस बनेगा। ठीक है, हमेशा। ठीक है, साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा, हाईली डिमिनिश्ड, कभी भी फोकस पे बनेगा तो हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, मिरर के दूसरे साइड बनाना है, उल्टे साइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और इसे भी कॉन्वेक्स में हमेशा, मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनता है। ठीक है, और इधर डिमिनिश्ड ही बनता है। ठीक है, हमेशा इसमें क्या डिमिनिश्ड ही बनता है। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ बनेगा, एनीवेयर। ठीक है, बिटवीन, कहाँ, इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं भी रखो। ठीक है, ये कहाँ बनेगा, बिहाइंड, ठीक है, बिहाइंड मिरर। ठीक है, बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद लेंस में पढ़ लिया था। ठीक है ना, लेंस फार्मूला। ठीक है, और उससे पहले हम लोगों ने रिफ्रैक्शन भी पढ़ा था ना, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलो इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा मिटा लेते हैं, जब बढ़िया से नोट्स बन ही रहा है तो थोड़ा बढ़िया ही रहेगा, है ना। क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें क्या पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे पहला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई ऑन, ठीक है, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। ठीक है, दूसरा क्या था, फॉर ए मीडिया, ठीक है, फॉर ए मीडिया एंड अ
लाइट ऑफ है सेम वेवलेंथ, ठीक है। ये सब डेफिनेशन है, वो तुम देख लेना। सेम वेवलेंथ की होता है फॉर अ सेम मीडिया की होता है, वो अभी हम लोग आगे समझ लेंगे, टेंशन मत लो, सारा एक एक पॉइंट समझा दूंगा, ठीक है। क्यों वो चीज़ लिखा रहता है, अभी क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे ना ट्रिग्नोमेट्री में, डी ग्रेटर देन जीरो क्यों दिया रहता है कि नहीं, वो सब समझ में आ रहा था कि नहीं, ठीक है, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। फॉर अ गिवन मीडिया क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज व्हाट, कांस्टेंट, ठीक है। एंड दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, एक अगर मीडिया है, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ लाइन, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ लाइन, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इधर का n2 है। अगर n1 ग्रेटर देन क्या होगा, n2, देयरफॉर दिस इज व्हाट, डेंसर, ठीक है, n2 इज रेयरर, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है अभी देखेंगे आगे, ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। n1 ग्रेटर देन n2 है, ठीक है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है ना। लेट अस सपोज लाइट रे इज फ्रॉम रेड, ठीक है, ये आया, ठीक है। अभी क्या इधर डेंसर है, रेयरर में जा रहा है ना, इसको जाना तो सीधे चाहिए था बेचारा, लेकिन क्या करेगा, रेयरर में, कम कम ताकत वाले में जा रहा है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा, ठीक है। किसी भाई बहन को किसी को दिक्कत, ये आई, ये आई, ठीक है, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर, ठीक है, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। दूसरा हमने देखा था, ठीक है, दूसरा क्या देखा था, एक ये हमारा मीडिया है मान लो, ठीक है, वेयर वेयर वी हैव हियर n1, हियर n2, है ना, n1 लेस देन n2, ठीक है, मतलब n1 इज रेयरर, ठीक है, एंड n2 इज डेंसर, ठीक है, n2 इज डेंसर। तो उस केस में क्या होता था, लेट अस सपोज दिस इज द नॉर्मल, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल, एंड लेट अस सपोज इन ग्रीन कलर वी हैव द इंसिडेंट रे, ठीक है। ये आता था, इसको जाना तो एक्चुअली ऐसे चाहिए था, ठीक है, लेकिन बेचारा क्या है, डेंसर है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाता था, ठीक है, ठीक है। किसी भाई बंधु को दिक्कत, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज नॉर्मल, ठीक है। इसी में हमने एक चीज़ पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इंटू साइन ऑफ एंगल आई, ठीक है, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 इंटू साइन ऑफ एंगल r, ठीक है, याद है ना, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हम लोगों ने यहाँ देखा था, ठीक है। उसके बाद क्या देखा था हम लोगों ने, उसके बाद देखा था कि अगर कोई मीडिया है ऐसा, ठीक है, और इधर भाई साहब हमारे n1 हैं, इधर भाई साहब n2 हैं, और n1 इज़ इक्वल टू n2 है, ठीक है, n1 इज़ इक्वल टू n2 है, तो जो भी लाइट रे आएगा, जो भी लाइट रे आएगा, ठीक है, वो सीधा सीधा पार कर जाएगा, ठीक है, वो सीधा सीधा पार कर जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, हाँ, ठीक है। कुछ भी नॉर्मल हो, ठीक है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, एंगल आई, एंगल आर, ठीक है, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर, है ना। वैसे भी देखो, n1 यहाँ क्या लिखोगे, n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर लिखोगे ना, लिखोगे, n1 n2 बराबर है, कट गया, क्या बचेगा, साइन आई इक्वल टू साइन आर, ठीक है, दोनों तरफ साइन है तो एंगल भी बराबर होगा, देयरफॉर एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, जितने छोटे भाई बहन हैं सबको समझ में आ रहा है, आदित्य, आदर्श, आरती, गौरव, जयेश, ठीक है। चलिए आगे चलिए, अभी देखिए इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, इसके बाद देखे थे कि अगर कोई मीडिया है, ठीक है, कोई मीडिया है, दिस इज़ द रेयरर साइड, ठीक है, दिस इज़ द रेयरर साइड एंड दिस इज़ द डेंसर साइड, एंड वी हैव वन कॉइन हियर, ठीक है, वन कॉइन हियर, ठीक है, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा कॉइन है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये किधर चला जाता था, टुवर्ड्स द डेंसर, है ना, टुवर्ड्स द रेयरर, सॉरी, टुवर्ड्स द रेयरर साइड, इसका इमेज टुवर्ड्स द रेयरर शिफ्ट करता था, ठीक है, याद है ना सभी को, ठीक है।
उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था, अगर इधर डेंसर है, ठीक है, इधर डेंसर है, ठीक है, इधर रेयरर है, ठीक है, तो हमारे छोटे भाई ये जो सिक्के हैं, ठीक है, ये फिर से किधर जाएंगे, ठीक है, ये किधर जाएंगे, फिर से रेयरर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, रेयरर की तरफ चले जाएंगे इमेज, ठीक है, इमेज विल कम हियर, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, इमेज विल कम हियर, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, वेरी गुड, एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और क्या पढ़ा था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और से एयर, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, क्या पढ़ा था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज़ डिनोटेड बाय एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, इसको कैसे पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है, ठीक है, दिस इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन medium 1 by speed of light in medium 2, ठीक है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने, सब याद है सबको, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है, 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन को याद होने चाहिए, किसका किसका, एन एयर, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यानी वैक्यूम और एयर के टर्म में लिया है, इज़ 1, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, फिर से कुछ नहीं लिखा, यानी एयर और वाटर के टर्म में लिया है, यानी ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दिस इज़ 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ 1.5, ठीक है, ये 3 आपको याद रखना है, समझ गए। उसके बाद हम लोगों ने लेंस पढ़ा था, ठीक है, लेंस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के पढ़े थे हमने, कौन कौन सा, स्फेरिकल लेंस में कन्वेक्स लेंस लिख लेते हैं, ठीक है, पहले कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ठीक है, मोटा एट द सेंटर, ठीक है, पतला एट कॉर्नर, दिस इज मोटा एट कॉर्नर, पतला एट सेंटर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो डिनोटेड बाय 1 अपवर्ड प्रिज्म, 1 ग्लास स्लैब एंड what डाउनवर्ड प्रिज्म, ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी डिनोटेड एज 1 डाउनवर्ड प्रिज्म, 1 ग्लास स्लैब एंड 1 अपवर्ड प्रिज्म, ठीक है, दिस कैन एक्सप्लेन इट्स कन्वर्जिंग नेचर, ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, दिस कैन एक्सप्लेन इट्स डाइवर्जिंग नेचर, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, है ना। उसके बाद हम लोगों ने इस पर एक क्वेश्चन भी देखा था लास्ट में, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कम हो जाए मीडियम से तो उल्टा हो जाता है ना, कनकेव कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करने लगता है और कॉन्वेक्स कॉन्केव की तरह, ठीक है, याद है कि नहीं याद है, ठीक है, कोई बच्चा नहीं याद है तो मैं फिर से बता दूंगा, किसी को नहीं याद है तो मैं फिर से बता दूंगा, बता दें, दिस इज़ अ प्रिज्म, ठीक है, दिस इज़ अ प्रिज्म, ठीक है, वी हैव अ नॉर्मल हियर, ठीक है, वी हैव अ नॉर्मल हियर लाइक दिस, when a light ray, ठीक है, let's suppose it is in blue in color, when a light ray enters here, ठीक है, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, ठीक है, लेकिन चूंकि ये डेंसर है
ठीक है, चूँकि ये क्या है, चूँकि ये डेंसर है, ठीक है, और ये रेयरर है, इस केस में क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, कम हियर, ठीक है, यहाँ आएगा, फिर से इसको एक सरफेस दिखेगा, बेचारा लाइट रे हमारा, ठीक है, नन्ना मुन्ना लाइट रे, इतना सरफेस, ओ माय गॉड, ठीक है, इतना प्रेशर कैसे झेल लेता है ये, ठीक है। अब इसको क्या है, ऐसे जाना चाहिए था, है ना, अब इसको क्या है, इसको तो पाथ अपना ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन फिर ये डेंसर से फिर से किधर आ गया, रेयरर में, किधर आ गया, डेंसर से रेयरर में, ठीक है। तो अब ये ऐसे नहीं जा करके अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, कैसा हो जाएगा ये, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके। सो फाइनली व्हाट वी कैन कंक्लूड, एनी लाइट रे पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है, फाइनली व्हाट वी कैन कंक्लूड, एनी लाइट रे, ठीक है, एनी लाइट रे पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है, एनी लाइट रे पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, इट विल कन्वर्ज टुवर्ड्स द बेस, इट विल कन्वर्ज टुवर्ड्स द बेस, ठीक है, given that prism is denser and outside environment is rarer, ठीक है, outside environment is, ठीक है, outside environment is what, rarer, ठीक है, समझ रहे हो, outside environment is rarer, ठीक है, and prism is डेंसर, ठीक है, तो डेंसर है, तो अभी क्या है, अपना जो कॉन्वेक्स लेंस है वो ऐसा है, ठीक है, ग्लास स्लैब है, और ये ऐसा है, जब लाइट रे यहाँ आएगा बेंड टुवर्ड्स द बेस, बेस की तरफ मुड़ेगा, लाइट रे यहाँ आएगा बेंड टुवर्ड्स द बेस, बेस इधर है ना, बेस की तरफ मुड़ेगा, ग्लास स्लैब में तो नॉर्मल आएगा तो सीधा सीधा पार कर जाएगा, ठीक है, दिट शोज कन्वर्जिंग नेचर, दिट शोज कन्वर्जिंग नेचर, ठीक है, वैसे ही डाइवर्जिंग वाला, ठीक है, डाइवर्जिंग वाले में क्या है, कोई ऐसा प्रिज्म दिया है, ठीक है, ग्लास स्लैब दिया है, ठीक है, और फिर ये ऐसा प्रिज्म दिया है, यहाँ से लाइट रे आएगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस, यहाँ से लाइट आएगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस, दिस विल गो पैरेलल, दिस शोज द डाइवर्जिंग नेचर, दिस शोज द डाइवर्जिंग नेचर, है ना, दैट्स व्हाई इट इज डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था अगर कोई प्रिज्म है, इफ़ देयर इज़ अ प्रिज्म, ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म है, ठीक है, बेचारा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना प्रिज्म, अब यहाँ पे एक ही नॉर्मल है, ठीक है, अब क्या होगा, अगर अबर क्या माने हम लोग, अबर मान लिए कि अंदर वाला रेयरर है और बाहर का इन्वायरमेंट डेंसर है, बाहर का इन्वायरमेंट डेंसर है, ठीक है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ठीक है, कोई लाइट रे आएगा ऐसे, ठीक है, लाइट रे आएगा, उसके बाद क्या होगा, ठीक है, मान लो लाइट रे आया, इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन रेयरर में आ रहा है तो मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, यहाँ जाएगा, ठीक है, अब फिर यहाँ पे नॉर्मल ले लो, यहाँ पे नॉर्मल ले लो फिर से, ठीक है, ये रहा अपना नॉर्मल, प्यारा नन्ना से मुन्ना से नॉर्मल अपना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, डेंसर में जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई प्रिज्म दिया है अपने को, कोई प्रिज्म दिया है, ठीक है, जो क्या है, आउटसाइड इन्वायरमेंट उसका रेयरर है, ठीक है, आउटसाइड इन्वायरमेंट उसका रेयरर है, ठीक है, लेकिन वो सॉरी आउटसाइड इज डेंसर, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस काउज्ड, ठीक है, outside is denser, inside is rarer, then if any light ray will come, ठीक है, parallel to the base, after diffraction it will go towards the edge, ठीक है, टॉप, ठीक है, एजेस की तरफ चला जा रहा है, किसी भाई को दिक्कत, किसी भाई को दिक्कत, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, देखो किरोसिन का, मान लो किरोसिन का, ठीक है, किरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है N/2, ठीक है, ठीक है, मान लो, ठीक है, फॉर सपोज किरोसिन का,
ठीक है, 2 होता है या कुछ भी होता हो, लेकिन समझने के लिए मान लो केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, ठीक है, समझ रहे हो। तो और अभी मेरा ग्लास का कितना है, एन जी इज़ वॉट 1.5, एन जी इज़ वॉट 1.5, ठीक है, एन केरोसिन इज़ वॉट 2, एन जी इज़ वॉट, एन ग्लास इज़ वॉट 1.5, ठीक है। अब क्या है, अब एक कॉन्वेक्स लेंस को लिया, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को लिया, और ये बड़े से बर्तन में, ये मेरा बड़ा सा बर्तन है, ठीक है, ये मेरा बड़ा सा बर्तन, ठीक है, इसमें भर दिया केरोसिन, ठीक है, भर दिया केरोसिन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लाइट रे पास कराएंगे। अब यहाँ पे केरोसिन भर दिया पूरा, ठीक है, केरोसिन भरा है, फील्ड ऑफ वॉट, फील्ड ऑफ वॉट, केरोसिन, फील्ड ऑफ वॉट, केरोसिन, ठीक है, केरोसिन से भर दिया। अब जब लाइट रे यहाँ पे आएगा, लाइट रे आएगा, ठीक है, तो ये कैसा हो गया, डेंसर, डेंसर, और ये कैसा हो गया, रेयरर। तो प्रिज्म के किधर जाएगा, टॉप में, ठीक है, प्रिज्म के किधर जाएगा, टॉप में, ठीक है। देयरफॉर इफ इन्वायरमेंट इज डेंसर एंड लेंस इज रेयरर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स विल बिहेव एज अ डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, इट विल बिहेव एज अ डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। सिमिलरली द कॉन्केव विल देन बिहेव एज अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत। उसके बाद हमने पढ़ा था लेंस फार्मूला, ठीक है, लेंस फार्मूला इज व्हाट, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, वेयर u इज इमेज डिस्टेंस, ठीक है, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, ठीक है, कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। फिर हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन m इज़ गिवन बाय v/u और m इज़ गिवन बाय hi/ho, ठीक है, m इज hi/ho और m इज v/u, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था m इज़ पॉजिटिव, ठीक है, सेम पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है, m इज़ नेगेटिव फॉर व्हाट, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है ना, ठीक है। बाकी बात m क्या होगा, m विल बी लेस देन 1, ठीक है, m विल बी लेस देन 1 फॉर कॉनकेव लेंस, है ना, किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए, है ना, समझ रहे हो कि नहीं, लेस देन 1 होगा ना। और m विल बी ग्रेटर देन 1 एंड m विल बी लेस देन 1 ऑल्सो फॉर व्हाट, कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ठीक है। तुम लोग तो बड़े तेज हो यार, इतना तो मैं अपने क्लास में नहीं पढ़ा था 10वीं में, ठीक है। तुम लोग इतने तेज कैसे हो सकते हो, तुम लोग क्या खाते हो, बताओ। कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन, इसमें भी कितना होता था इमेज फॉर्मेशन, कितना होता था, 6 केसेस होते थे, कितने केसेस होते थे, 6 केसेस आर देयर, है ना। किसी भाई को दिक्कत हो रहा है क्या, बताइए क्या हुआ रिया। मेरा आवाज़ धीरे है, नहीं सुनाई दिया, क्या बोल रहे हो भाई। अच्छा, अब मेरा आवाज़ धीरे आ रहा है, अब ठीक आ रहा है भाई थोड़ा, ठीक है, चलो कभी कभी कम बेसी होते रहेगा, ठीक है, क्या करोगे, जॉब करके आ रहे हैं ना, थोड़ा सा जॉब में भी थकान होगा कि नहीं होगा यार, बताओ, थोड़ा सा तो बेयर करो, नहीं कैसे होगा बताओ वैसे, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, बता देना है, नहीं होता है कोई बात नहीं है, आई विल ट्राई माई बेस्ट,
अच्छा, सबको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में, मैथ्स पढ़ने में? यस सर। स्कूल में पढ़ा दिया था क्या ऐसा सब लोग इतना, ऐसे वैसे? तुम लोग का स्कूल ज्वाइन कर ले क्या? कौन सा स्कूल ज्वाइन करे बताओ, जॉब छोड़ के स्कूल ज्वाइन कर लेते? केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन कर लें? काहे भाई, बाकी स्कूल में क्या दिक्कत है? डीएवी में आ जाइए। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डीएवी में? ठीक है। पोजीशन देखो डबल एस लिख दिया ना। थोड़ा इंग्लिश वगैरह थोड़ा कमज़ोर है भाई, ठीक है? जस्ट पासिंग मार्क्स है मेरा, थोड़ा बियर कर लेना। पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है? क्या है ये? साइज इमेज। ऑफ इमेज, ठीक है? नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, ठीक है? ये देखो, यस इस सर। इसमें भी ऐसा ही, ठीक है? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आता जाएगा, ठीक है? ऑब्जेक्ट यू जैसे जैसे इधर आएगा, इमेज क्या होगा? इमेज इधर जाता जाएगा, है ना? इमेज इधर जाता जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? इमेज इधर बढ़ता जाता है, ठीक है? सुने? इमेज इधर बढ़ेगा, सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। इस साइड हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, इस साइड हमेशा कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अरे लेंस से लाइट पास करेगा तो सही में किधर बनना चाहिए? इधर, है ना? सही मायने में तो इधर बन रहा है यानी रियल है ना? सही है। और इधर बन जा रहा है उल्टा, लाइट रे पास करने के बाद भी इधर इमेज बन जा रहा है यानी वर्चुअल है, ठीक है? और रियल इमेज को किस में ले सकते हैं? स्क्रीन में। रियल इमेज किसको ले सकते हैं? स्क्रीन में, है ना? समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट कहाँ पे? इन्फिनिटी, ठीक है? यहाँ पे कहाँ? बियॉन्ड, फोकस। बियॉन्ड टू बियॉन्ड एफ, सी। बियॉन्ड टू एफ, ठीक है? यहाँ सी नहीं होता बेटा, बियॉन्ड यस सर। सी इसको बोलते हैं, ठीक है? यहाँ टू एफ और एफ होता है, ठीक है कि नहीं? यस सर। हाँ, ऐसे बोल के देखो, गलती मत कर देना। पढ़ाया था मैंने कुछ और, तुम बोलते हो कुछ और, तो बदनाम कर दोगे ना तुम लोग तो। बिटवीन क्या हो जाएगा? बियॉन्ड की जगह क्या हो जाएगा? बिटवीन, ठीक है? इसको मिटा देते हैं भाई थोड़ा, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। बिटवीन टू एफ वन एंड एफ वन, ठीक है? उसके बाद कहाँ पे? अच्छा, टू एफ तो छूट ही गया यार, चलो। हाँ वही तो, यहाँ लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो तो नीचे लिख ले क्या? किसी को कोई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा ना? ठीक है, ऐड टू एफ वन, ठीक है? उसके बाद ऐड एफ वन, ठीक है? एफ वन, ठीक है? उसके बाद कहाँ पे? बिटवीन, बिटवीन एफ वन एंड सी, ठीक है? बिटवीन एफ वन एंड सी। एट इन्फिनिटी कहाँ बनेगा? एट फोकस, ठीक है? कौन से फोकस पे? एफ टू पे। कहाँ पे? एफ टू पे, ठीक है? बियॉन्ड टू एफ, यहाँ पे इन्फिनिटी पे। एट फोकस वाला भी लिख लो, एट फोकस पे कहाँ बनेगा? एट इन्फिनिटी पे, ठीक है? बियॉन्ड टू एफ वन, बियॉन्ड टू एफ वन कहाँ बनेगा? बिटवीन, बिटवीन बन जाएगा ना? बिटवीन किसके? एफ टू एंड टू एफ टू, बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू। बिटवीन एफ टू एफ वन एंड एफ वन है तो कहाँ बन जाएगा? बियॉन्ड टू एफ टू, बियॉन्ड टू एफ टू, ठीक है? समझ रहे हो? यस सर। बियॉन्ड टू एफ टू। यस सर। एट टू एफ वन है तो कहाँ बनेगा? एट टू एफ टू, ठीक है? बिटवीन एफ वन एंड सी है तो किधर बन जाएगा? सेम साइड, सेम साइड ऑफ इमेज, ठीक है? ऑब्जेक्ट, सॉरी, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऑब्जेक्ट के सेम साइड। जब भी सेम साइड इधर बन रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है? बाकी सब में किधर बन रहा है? इधर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है? साइज ऑफ इमेज, ठीक है? हाईली डिमिनिश्ड, वैसे ही शुरू करना है। हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, ठीक है? डिमिनिश्ड। ये इक्वल वाला यहाँ आ गया, इक्वल, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कैसा? इनलार्ज। इनलार्ज्ड, ठीक है? उसके बाद हाईली इनलार्ज। हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है? और ये इनलार्ज्ड, ठीक है? कन्वेक्स लेंस में, यस सर। कन्वेक्स लेंस में वर्चुअल, कन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज कैसा होता है? इनलार्ज, इनलार्ज। ठीक है? और कॉन्केव में वही कैसा हो जाता है? स्मॉल, है ना? डिमिनिश्ड। ठीक है, डिमिनिश्ड, ठीक है? सबको समझ में आ गया? यस सर। कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा है?
ठीक है। अभी क्या है, अभी इसको थोड़ा मिटा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तुम लोग डेली डेली क्लास में काहे नहीं आता जी? एक दिन कुछ बच्चा आता है, एक दिन कुछ बच्चा नहीं आते हैं, क्या होता है? सबका नेटवर्क ख़त्म हो जाता है क्या? कुछ ही बच्चा है जो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, देखो एट इन्फिनिटी कहाँ बनेगा? एट फोकस, है ना? कौन सा फोकस? F1 पे बनेगा इस बार, F1, है ना? इसी साइड बनता है ना? यस सर। ठीक है, ये है, ठीक है। इधर F1 लिख लो, इधर 2F1 लिख लो, ये C है, इधर F2 लिख लो, ठीक है, इधर 2F2, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन याद कर लेना, प्रिंसिपल फोकस का, ठीक है ना? प्रिंसिपल फोकस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कनकेव लेंस, ठीक है। एट इन्फिनिटी कहाँ बनेगा? F1 पे, यहाँ बन जाएगा, ठीक है। कैसा? हाईली डिमिनिश्ड नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसी साइड बन गया यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इस साइड बनता तो रियल एंड इन्वर्टेड, इसमें तो रियल और इन्वर्टेड बनता ही नहीं है, ठीक है। दोनों कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कहीं भी रख दो, बिटवीन बिटवीन इन्फिनिटी एंड C कहीं भी रख दो, ये कहाँ बनेगा? सेम साइड एज ऑफ इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट, सेम साइड एज ऑफ ऑब्जेक्ट बन जाएगा, डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। V एंड E, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया सबको? यस सर। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, बहुत सारा न्यूमेरिकल किया था। देखो कितना कितना देर लगा मुझे रिवाइज करने में, कितना देर लगा बताओ? अभी कितना टाइम हो रहा है? हम लोग 7 बजे चालू किए थे, 50 मिनट में सारा रिवाइज हो गया ना? यस सर। 50 मिनट्स में। अगर तुम डेली मतलब एक दिन ऐसा रिवाइज कर लेते, अभी तक भूलते, अब सारा याद हो गया कि नहीं याद हो गया बताओ? ठीक है, तो ऐसे ही रिवाइज कर लेना है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस, ठीक है। पावर ऑफ लेंस, ठीक। पावर ऑफ लेंस क्या है? पावर ऑफ लेंस बताता है कि कोई सा भी लेंस कितना किसी चीज़ को, लाइट रे को कन्वर्ट कर सकता है या कितना डाइवर्स कर सकता है, ठीक है। जो कन्वर्ट करने वाला लेंस है कितना कन्वर्ट कर सकता है, और डाइवर्स करने वाला कितना है, कितना डाइवर्स कर सकता है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। जैसे कि देखो 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 देखो, ये मेरा एक छोटा सा, ये क्या है? ये नन्ना मुन्ना, ये मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और एक कॉन्वेक्स लेंस ये है मेरा यहाँ पे, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस ये है मेरा यहाँ पे, ठीक है। दोनों सेम ही बनाना चाहता था मैं, थोड़ा सा नहीं बना, ठीक है, लेकिन अंडरस्टूड है, समझ गए तुम लोग। कोई लाइट रे पैरेलल आएगा, ठीक है। क्या होगा? आने के बाद यहाँ से पार करेगा, ठीक है। कोई लाइट रे आया पैरेलल, ठीक है, आने के बाद यहाँ से पार किया। एक लाइट रे यहाँ आया, ठीक है, आने के बाद यहाँ से पार किया। एक लाइट रे आया, ठीक है, आने के बाद यहाँ से पार किया, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? देखो दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड दिस इज़ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या है, ये लेंस क्या किया? कन्वर्स तो किया, दोनों कन्वर्ज ही करेगा, लेकिन ये दूर में जाके कन्वर्स किया, और ये क्या किया? सामने में कन्वर्स किया, है ना। तो इसका क्या है? पावर ज़्यादा है, लाइट रे को ज़्यादा बेंड कर रहा है ना, ज़्यादा बेंड कर रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे अगर एंगल देखोगे तो ये θ1 है, और यहाँ पे जब एंगल देखोगे तो ये θ2 है। तो θ2 क्या होगा? ग्रेटर देन θ1 होगा ना। ज़्यादा बेंड करेगा तभी ना आएगा, समझ रहे हो कि नहीं? ये ज़्यादा बेंड करेगा तभी ना आएगा। यहाँ पे मान लो यहाँ पे है, ये ज़्यादा बेंड किया, यहाँ पे थोड़ा सा कम बेंड करता, थोड़ा सा कम बेंड करता, तो यहाँ पे जा रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे जा रहा है, दिख रहा है ना। दिस इज़ θ1 एंड दिस इज़ θ2, दिख रहा है, ठीक है। तो क्या है? पावर, ठीक है, कितना ज़्यादा बेंड करेगा। तो जो ज़्यादा बेंड करेगा उसका पावर क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। या ये कह सकते हैं जिसका फोकस कम होगा, फोकल लेंथ कम होगा, उसका पावर क्या होगा? ज़्यादा होगा, है ना। फोकल लेंथ कम, देयरफॉर पावर ज़्यादा, देयरफॉर पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
फोकल लेंथ कह सकते हैं। पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस ठीक है। आइए देखो कन्वर्जिंग, तुम बोलोगे कि सर आप तो डाइवर्जिंग वाला बता दिए, बड़ा इजी था। कन्वर्जिंग वाला बताइए, डाइवर्जिंग वाला बताइए। कन्वर्जिंग वाला तो बता दिए। किसी को ऐसा डाउट है क्या? कन्वर्जिंग भी देखना है क्या? डाइवर्जिंग भी देखना है क्या? बता दीजिए सर। ठीक है, इसका क्या देखेंगे हम? डाइवर्जिंग पावर देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? डाइवर्जिंग पावर देखेंगे। डाइवर्जिंग पावर। ठीक है, डाइवर्स कितना करेगा। ठीक है, ये है। ठीक है, ये है। एक लाइट रे आया, ये लाइट रे आया। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ से आया, यहाँ यहाँ यहाँ, और ये इतना डाइवर्स कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को समझने में? यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ चला गया, कोई लाइट रे ऐसे पैरेलल आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ आ गया। ठीक है, अगर, ठीक है, ये मान लो ये 30 डिग्री है। ठीक है, अगर कोई लाइट रे आए, ठीक है, कोई लाइट रे आए और ज़्यादा डाइवर्स करे, ठीक है, कितना ज़्यादा एंगल दिख रहा है ना, ये मान लो ये 60 डिग्री पे डाइवर्स करेगा, तो क्या होगा? दिस विल कम हियर। ठीक है, वैसे ही क्या होगा? ज़्यादा डाइवर्स करना होगा, दिस विल कम हियर, है ना। F1 F1। ठीक है, इसको F1 F2 नाम दे देते हैं। तो ये देखो, ये दूरी कितना दिख रहा है तुमको? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये दूरी कम दिख रहा है, यस सर। 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से यहाँ क्या हो गया? θ2 θ1। ठीक है, डाइवर्स ज़्यादा कर रहा है, θ2 है ना, θ2 इज़ ग्रेटर देन θ1, वेयर एज F2 इज़ लेस देन F1, है ना। तो ज़्यादा पावर किसका हो गया? इसका, है ना, P2, है ना। फिर से क्या निकला? P2 ग्रेटर देन P1। ठीक है, फोकस ज़्यादा तो पावर कम, फोकस ज़्यादा तो पावर कम। पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ एंड वेयर लेट अस सपोज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज k। ठीक है, लेट अस सपोज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज k। ठीक है, ऑन डूइंग, आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स, आफ्टर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, है ना। किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का कैसे मान निकालते हैं हम लोग? फिर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, टेबल बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। k का मान क्या रहा होगा? अगर p और f अलग अलग चेंज करते जाते हैं, अलग अलग चेंज करते जाते हैं, तो यहाँ से जब एक्सपेरिमेंट किया तो k का मान कितना आ गया? 1। k का मान कितना आ गया? 1। यूनिटी कितना आ गया? यूनिटी 1। ठीक है, देयरफॉर p इज़ गिवन बाय 1 बाय f, p इज़ 1 बाय f। ठीक है, लेकिन ऐसा कब हुआ? ऐसा कब हुआ? जब f को किस में लिया? f इज़ टेकन इन मीटर्स, f इज़ टेकन इन मीटर। जब f को मीटर में लिया ना, तभी k यूनिटी आया। जब f को सेंटीमीटर में लिया था तो k 100 आ गया था। k कितना आ गया था? 100। जब f को किस में लिया था? सेंटीमीटर में लिया था, तो k कितना आ जा रहा था? 100। समझ रहे हो? तो इसीलिए f को क्या लिया? मीटर में। इसको यूनिटी ईजी बनाने के लिए क्या कर दिया? इसको 1 कर दिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, पावर इज गिवन बाय 1 बाय f। ठीक है, अगर f मीटर में होगा तब, f किस में होगा? मीटर में होगा तब। यही पावर हो जाएगा 100 बाय f, k आ जाएगा 100। अगर f किस में दिया है? सेंटीमीटर में। f किस में दिया है? सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अपने को तो इजी यही पड़ता है भैया। ठीक है, तो हम काहे के लिए अपना बेकार में इधर टाइम वेस्ट करेंगे? तू जा भाई सीधे रास्ते। ठीक है, ये मेरा प्यारा मित्र, प्यारा दोस्त। ठीक है, f। ठीक है, जब इसका यूनिट है तो पावर का भी यूनिट होगा। पावर का यूनिट इज डायप्टर। व्हाट इज डायप्टर? डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर d। ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर d। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, इफ फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, इस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, p इज पॉजिटिव, 1 इज पॉजिटिव बाय पॉजिटिव। ठीक है, p विल बी पॉजिटिव। ठीक है, व्हेन फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, ठीक है, p इज पॉजिटिव बाय नेगेटिव। ठीक है, इट विल बी नेगेटिव। कहने का मतलब जैसा फोकल लेंथ वैसा पावर का साइन। ठीक है, जैसा फोकल लेंथ वैसा पावर का साइन। ठीक है, फोकल लेंथ पॉजिटिव। ठीक है, देयरफॉर p इज पॉजिटिव। ठीक है, किसके लिए? फोकल लेंथ पॉजिटिव फॉर व्हाट? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, पावर कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, फोकल लेंथ नेगेटिव, देयरफॉर p इज व्हाट?
नेगेटिव, ठीक है। तो कैसा, कॉन्केव लेंस, ठीक है। जब मैं 10th में पढ़ा था ना ये लाइट चैप्टर, और उसके बाद ह्यूमन आई थोड़ा सा पढ़ लिया था, उसके बाद तो लगता था अपुनिश भगवान है, ठीक है। अपुनिश भगवान है, डॉक्टर, ठीक है, खुद ही डॉक्टर है, सबका चश्मा लेके देखते रहते थे, पूछते थे भाई कितना पावर है, प्लस माइनस, अच्छा माइनस है तुम्हारा यार, कॉन्केव लेंस होगा, ठीक है, अच्छा प्लस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो डॉक्टरी हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। हाइपर मायोपिया, मायोपिया सब में दादा दादी पापा चाचा चाची फूफा फूफा सबका तुम चश्मा चेक करते रहना, ठीक है, और बताते रहना, अच्छा नज़दीक का नहीं दिखता आपको ये है, दूर का नहीं दिखता आपको ये है, ठीक है। सब बोलेगा अच्छा बड़े होके बेटा डॉक्टर बनेगा, ठीक है, अभी पता नहीं क्या बनेगा, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। पावर, ठीक है, पावर हैज़ अ यूनिक फैसिलिटी, ठीक है, पावर इज़ एडिटिव इन नेचर, पावर इज़ एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर, ठीक है। व्हेन व्हाट, एडिटिव इन नेचर व्हेन टू लेंसेज, ठीक है, आर kept in close contact, kept in close contact, समझ रहे हो कि नहीं, kept in close contact। कहने का मतलब अगर आपके पास एक लेंस है, ठीक है, जिसका पावर है 5 डायप्टर, ठीक है, +5 डायप्टर होगा, कॉन्वेक्स लेंस है तो, ठीक है, +5 डायप्टर, ठीक है, और एक लेंस है आपके पास, ठीक है, कितने का, +3 डायप्टर का, और आपको चाहिए 8 डायप्टर का, आपको चाहिए 8 डायप्टर का, ठीक है। तो 5 + 3 जोड़ने से 8 आ जा रहा है, तो दोनों को क्लोज कॉन्टैक्ट में रख दोगे, दोनों को क्लोज कॉन्टैक्ट में रख दोगे तो आपको 8 डायप्टर मिल जाएगा रिजल्टेंट का, ठीक है। तो ये कैसा कनेक्शन हो गया, सीरीज कनेक्शन, सीरीज याद है कि नहीं, रेसिस्टर सीरीज कनेक्शन, ठीक है, सीरीज कनेक्शन, पावर विल फॉलो व्हाट, सीरीज कनेक्शन, है ना। क्या जी, नहीं समझ रहे हो क्या। एक कनकेव लेंस है आपके पास जिसका -1 डायोप्टर है, ठीक है। अब तुमको चाहिए कितना, 2 डायोप्टर का पावर चाहिए, 2 डायोप्टर का पावर चाहिए, तो कैसे बनाओगे, एक कन्वेक्स लेंस है ही 3 डायोप्टर का, वो ले लोगे और इसको क्लोज कॉन्टैक्ट में किसके साथ रख दोगे, एक कॉन्केव लेंस के, है ना, जो कि 1 डायोप्टर का है, ठीक है, -1 डायोप्टर का, दोनों जुड़ जाएगा, 3 + ऑफ -1, ठीक है, 3 + ऑफ -1 प्लस माइनस माइनस 3 - 1 इज़ 2 डायोप्टर, बन जाएगा 2 डायोप्टर का लेंस, ठीक है, कैसा, +2 डायोप्टर का लेंस मेरा बन गया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो। बड़ा रद्दी रद्दी क्वेश्चन आता है, बड़ा रद्दी रद्दी क्वेश्चन आता है इधर से, बड़ा रद्दी रद्दी क्वेश्चन, ठीक है, इतना रद्दी के पढ़ाने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, सिलेबस में फोकस दिया है 20 सेंटीमीटर, फोकस दिया 20 सेंटीमीटर + 20 सेंटीमीटर, फाइंड पावर, ठीक है, अरे क्या दे दिया गुरु, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमेशा इसको किस में चाहिए, हमको मीटर में चाहिए, किस में चाहिए, मीटर में, ठीक है। याद रखो 1 सेंटीमीटर इज़ वॉट, 10⁻⁻² मीटर, है ना, या 1/100 मीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज़ 1 बाय, यही होता है ना जी, कि गलत पढ़ा दिया मैं, 20 × 1 सेंटीमीटर, ठीक है, +20 × 1 की जगह क्या लिख देंगे, 1/100, ठीक है, दिस इज़ 20/100 मीटर, ठीक है, 20/100 मीटर, डिवाइड करना है करो, नहीं करना है रहने दो, पावर निकालना है ना, 1/f ऐसे भी करने वाले हैं, 1/20/100, ठीक है। 100 भाई साहब कहाँ चले जाएंगे, नीचे का नीचे ऊपर, नीचे का नीचे ऊपर, ठीक है, नीचे का नीचे ऊपर, ठीक है, नीचे का नीचे ऊपर, 100 ऊपर बटा 20, इट इज़ गोइंग टू बी 5, ठीक है, 5 डायोप्टर, ठीक है, प्लस में, क्योंकि फोकल लेंथ किस में है, प्लस में, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। सारा एस चांद का क्वेश्चन कर लेना, सारा एस चांद का क्वेश्चन कर लेना, कुछ नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है, सारा एस चांद का क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, कर लेना, जो नहीं आया वो पूछ लेना, ठीक है, समझ गए। तब आज का राम कथा यहीं ख़त्म करें।